जय हिंद साथियों। विनोद पुलिस एचआरएमबी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान भर्ती परीक्षाओं में जो भी लोक देवताओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं लोक देवताओं में से पूछे जाएंगे जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज संपूर्ण लोक देवताओं के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर कर दें और अंत तक इस वीडियो को देखना है। फिर बाद में आपको ये पीडीएफ है जो अपने टेलीग्राम चैनल विनोद पुलिस एचआरएमबी पर मिल जाएगी। वहाँ से आप इसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, वैसे मोबाइल पर पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं अपने लोक देवताओं की तरफ। लोक देवता आता है पाबूजी, यानी कि पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ का जन्म स्थान कोलूमंड जोधपुर में हुआ था। इनके पिता का नाम धांधल जी था, माता का नाम कमलादे था, पत्नी का नाम फूलमदे या सुप्यारदे था, जो अमरकोट की सोडा राजकुमारी थी। यानी कि इनकी पत्नी कहाँ की थी? अमरकोट पाकिस्तान की थी, जिसका नाम था फूलमदे या सुप्यारदे। बाबूजी की माताजी का नाम था कमला दे, पिताजी का नाम धांधल जी और इनका जन्म हुआ था कोलूमंड गांव जोधपुर में। भी दो थे, चांदा और डामा, जो भील भाई थे, दोनों आपस में भाई थे। वो इनके सहयोगी थे बाबूजी की। इनकी घोड़ी का नाम था केसर कालमी, जो देवल नामक चारण महिला की घोड़ी थी। इनका मेला चैत्र अमावस्या को भरता है। गायों की रक्षा के लिए बाबूजी 3 फेरों के बाद अपने विवाह के बीच से ही वापस आ गए थे। ये अपनी धर्म की बहन देवल नामक चारण महिला की घोड़ी को अपनी बारात में ले गए थे और इन्होंने वचन दे के गए थे ये कि आप मेरे को याद कर लेना। जब भी आप मेरे को याद करोगी, देवली चारण को बोला था कि जब भी आप मेरे को याद करोगी तो मैं वहां से जहां भी जिस भी हालात में रहूंगा तो मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। तो जो देवल नामक चारण महिला थी, पीछों से चोरों ने उनकी गायों को चुराने का प्रयास किया। तो केसर कालमी की जो मालकिन थी, यानी कि देवल नामक चारण महिला, उन्होंने बाबूजी को याद किया। जिस समय याद किया उस समय बाबूजी अपने शादी के बंधन में बंध रहे थे, यानी कि फेरे फिर रहे थे। जिन्होंने 3 फेरे फिर लिए थे, अचानक से जैसे ही केसर कालमी की मालकिन चारण महिला ने बाबूजी को याद किया, तो बाबूजी ने अपने वचन पूरे करने के लिए वहां से अपने 3 फेरे खाने के बाद बीच विहार में से वापस आ गए थे, जहां पर उनसे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। ये कहाँ पर वीरगति को प्राप्त हुए? देचू नामक एक गांव है जोधपुर के अंदर, जो जिंदराव खींची जायल नागौर का था, उसके खिलाफ लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। बाबूजी ऊंट रक्षक देवता हैं। बाबूजी रायका या रैबारी या देवासी समाज के मुख्य देवता हैं। बाबूजी प्लेग रक्षक देवता हैं, यानी कि जो प्लेग बीमारी होती है, पहले ये आती थी महामारी के रूप में, इसके ये रक्षक देवता माने जाते हैं। बाबूजी की फड़ रावण हत्यावाद यंत्र के साथ भील जनजाति के भोपों द्वारा गाई जाती है। बाबूजी की फड़ आपको दिखा देता हूं मैं। ये बाबूजी की फड़ है, देख लो इसको ध्यान से। बाबूजी के पवाड़े माठ वीर पुरुषों के भजन वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। बाबूजी ने गुजरात के 7 थोरी भाइयों की रक्षा की थी। आसिया मोड़जी की पुस्तक बाबू प्रकाश, यानी कि इनके ऊपर, इनके जीवन पर एक पुस्तक लिखी गई है जो आसिया मोड़जी ने लिखी थी, बाबू प्रकाश। रामदेव जी तंवर, इनका जन्म स्थान उंडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था। पिता जमाल जी थे, जो पोकरण के सामंत थे। पोकरण वर्तमान जैसलमेर में है। इनके माताजी का नाम मेणादे था, पत्नी नेतलदे, जो अमरकोट की सोडा राजकुमारी थी। इनके गुरु का नाम बालीनाथ था। मंदिर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर बना हुआ है, रामदेव जी का मंदिर। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। रामदेव जी के घोड़े का नाम लीलो था। जागरण को जम्मू कहा जाता है। मेघवाल भक्त रिखिया कहलाते हैं इनके। इनके झंडा को नेजा कहा जाता है। झंडा आप देख सकते हैं जो वीडियो में दिख रहे हैं, ऐसा इनका झंडा होता है। रामदेव जी को विष्णु या कृष्ण का अवतार माना जाता है।
देवताओं के चमत्कार को परचा कहते हैं। परचा बावड़ी रामदेवरा जैसलमेर में है। रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। रामदेव जी की पुस्तक 24 वाणियां है। रामदेव जी ने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को समाधि ली थी। रामदेव जी की धर्म बहन डालीबाई मेघवाल ने भाद्रपद शुक्ल दशमी को इन्होंने समाधि ली थी, यानी कि रामदेव जी से एक दिन पहले। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी तथा कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा तेरह ताली नृत्य किया जाता है। तेरह ताली नृत्य किस प्रकार से किया जाता है वो आप देख सकते हैं, अंत में दिखा दूंगा मैं। रामदेव जी ने सामाजिक भेदभाव कम करने का प्रयास किया था तथा हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का प्रयास किया। अब देखते हैं हम तेरह ताली नृत्य। इस प्रकार से तेरह ताली नृत्य किया जाता है जिस प्रकार से आपको वीडियो में दिख रहा है। नेक्स्ट आता है गोगा जी चौहान, जिनको आप वीडियो में देख सकते हैं। जन्म स्थान ददरेवा चुरू में है। पिता जेवर सिंह, माता बाछल दे, पत्नी केलम दे। यानी कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ? ददरेवा चुरू में, जिसको शीर्ष मेढ़ी बोला जाता है। पिता जेवर सिंह, माता बाछल दे, पत्नी केलम दे। गजनवी के खिलाफ युद्ध किया था। गजनवी ने गोगाजी को जहार पीर, साक्षात पीर कहा था। गायों की रक्षा के लिए गोगाजी अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सर्जन से लड़ते हुए मारे गए थे। गोगाजी सर्प रक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं। इनके मुख्य मंदिर ददरेवा, शीर्षमेड़ी और गोगामेड़ी, धुरमेड़ी, यहाँ पर इनके मुख्य मंदिर हैं। गोगामेड़ी मंदिर मकबरे की तरह बना हुआ है तथा इसमें बिस्मिल्लाह शब्द का लिखावट की हुई है। गोगा जी के मंदिर खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। हड़बूजी सांकला, ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ये ज्योतिषी यानी कि भविष्यवक्ता थे। जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था तथा उसे कटार भेंट की थी। मंडोर जीतने के बाद जोधा ने हड़बूजी को बेंगटी गांव, जो जोधपुर का एक गांव है, उस गांव को हड़बूजी को दान में दिया था। गायों की सेवा करते और मंदिर में हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। इनकी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया था, बेंगटी गांव जोधपुर में। इनका मंदिर बांपिनी गांव जोधपुर में है। मेला कृष्ण जन्माष्टमी को भरता है। घोड़ा का नाम था किरण काबरा। जैसलमेर के रणकदेव भाटी के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। इनके भोपों के वंश में वृद्धि नहीं होती है, यानी कि इनके जो पुजारे होते हैं वो भोपे होते हैं, जिनकी यानी कि बच्चे पैदा नहीं होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे से गोद लेते हैं, जो इनके पुजारी होते हैं। तेजाजी, जन्म स्थान खरनाल नागौर में हुआ। पिता ताहड़ जी थे, माता राम कंवर, पत्नी पेलमदे, ससुराल पनेर अजमेर में था। तेजाजी का जन्म एक जाट परिवार में हुआ था। इनके भोपा घोड़ला कहलाते हैं। इनकी घोड़ी का नाम लीलन था। लाछा नामक गुजर महिला की गायों को बचाते हुए तेजाजी घायल हो गए और सुरसरा अजमेर नामक गांव में एक सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो गई थी। तेजाजी सर्प रक्षक देवता हैं। तेजाजी को काला बाला का देवता भी कहा जाता है। किसान खेतों में हल जोतते समय तेजाजी के गीत गाया जाता है। इनके मंदिर सेंदरिया अजमेर में, भावता अजमेर में, सुरसरा अजमेर में, बांसी दुगारी बूंदी में। यानी कि इनका मुख्य स्थल अजमेर ही है। अजमेर में इनके मुख्य जो मंदिर हैं वो बने हुए हैं। एक है परबतसर नागौर में, जो भी इनका मुख्य मंदिर है। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह के समय इस मंदिर का निर्माण करवाया था। 2010 ईस्वी में तेजाजी पर डाक टिकट भी जारी किया गया था। तेजाजी की बहन बूंगरी माता का मंदिर खरनाल नागौर में बना हुआ है। जो तेजाजी की बहन है बूंगरी माता,
उनका मंदिर खरनाल नागौर में बना हुआ है। देवनारायण जी, जन्म स्थान आसींद भीलवाड़ा, पिता सवाई भोज, पत्नी पीपल दे, माता सेडू। मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को बरता है। देवनारायण जी का जन्म बगड़ावत गुर्जर परिवार में हुआ था। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की पुस्तक बगड़ावत सवाई भोजरी जानकारी, जो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की पुस्तक है, शॉर्ट में इसको बगड़ावत बोलते हैं। इन्हें औषधि का देवता भी कहा जाता है। इनके मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। मंदिर में मूर्ति नहीं होती है, बल्कि मंदिर में ईंट की पूजा होती है। देवनारायण जी की फड़ जंतरवाद यंत्र के साथ गाई जाती है। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी, आप देख सकते हैं, ये देवनारायण जी की फड़ है। सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की है। देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है। ये नोट में क्वेश्चन है। लोकप्रिय फड़ पाबूजी की है और सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की है। 2010 ईस्वी में देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी कर दिया गया है। डाक टिकट फड़ पर नहीं, देवनारायण जी पर ही डाक टिकट जारी किया जा चुका है। इनका मंदिर आसीद भीलवाड़ा में, देवमाली ब्यावर अजमेर में, देवधाम जोधपुरिया टोंक में, देवडोंगरी मंदिर चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट आता है देव बाबा। देव बाबा का मंदिर नांगल जाज भरतपुर में है। मेला चैत्र शुक्ल पंचमी को भरता है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। देव बाबा पशु चिकित्सक थे। इन्हें खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन करवाना पड़ता था। ये हैं देव बाबा, आप देख सकते हैं वीडियो में। मल्लीनाथ जी, मारवाड़ के राठौड़ राजा थे। गुरु उगम सिंह भाटी थे। इनका मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में है। इनकी रानी रूपा देवी लोक देवी है। इन्हें अपनी रानी के साथ मिलकर सामाजिक भेदभाव कम करने का प्रयास किया था। तिलवाड़ा में मल्लीनाथ पशु मेला का आयोजन किया जाता है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष को। चैत्र कृष्ण पक्ष को। अब आता है तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम गोगा देव राठौड़ था। शेरगढ़ जोधपुर के राजा थे। गुरु जालंधर नाथ थे इनके। मंदिर पांचोरा जालोर में है। इन्हें ओरण का देवता कहा जाता है। ओरण मंदिर के आसपास की भूमि जिसका उपयोग नहीं होता है, उसका देवता तल्लीनाथ जी को कहा जाता है। बिग्गा जी, बिग्गा जी रीडी बीकानेर में इनका मंदिर है। जाखड़ समाज के कुल देवता हैं। गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए मारे गए थे बिग्गा जी। नेक्स्ट आता है खेतला जी। अभी ऐसा कोई क्वेश्चन तो आया नहीं इनसे संबंधित खेतला जी से, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। मंदिर है इनका सोनाना पाली में। मेला चैत्र शुक्ल एकम। यहाँ पर हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है खेतला जी के। झुंझार जी, जन्म स्थान इमलोय सीकर में, मुख्य मंदिर शालोदड़ा सीकर में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झुंझार जी का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है। झुंझार जी का मंदिर शालोदड़ा सीकर में बना हुआ है। मेला रामनवमी को भरता है। मंदिर में दूल्हा दुल्हन एवं 3 भाइयों की मूर्तियों की पूजा की जाती है। झरड़ा जी, बाबूजी के भतीजे थे। जिंदराव खींची को मारकर अपने पिता तथा चाचा की हत्या का बदला लिया था। इन्हें रूपनाथ भी कहा जाता है। मंदिर कोलूमंड जोधपुर, सिंबुदड़ा बीकानेर, हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है हरिराम जी, मंदिर झोरड़ा नागौर में। मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। सर्प रक्षक देवता है। मंदिर में सांप की बामी यानी कि बिल की पूजा की जाती है हरिराम जी की। केसरिया कुंवर जी गोगा जी के बेटे थे और सर्प रक्षक देवता थे। गोगा जी खुद भी सर्प रक्षक देवता थे, तो उनके बेटे भी सर्प रक्षक देवता ही होंगे। नेक्स्ट आता है मामा देव, बरसात के देवता। इनका मंदिर नहीं होता है, बल्कि गांव के बाहर इनके तोरण की पूजा की जाती है। इन्हें खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। यानी कि खारा मामा लोक देवता हैं। एक तो मीठा मामा होता है और एक खारा मामा होता है। खारा मामा पर जो मांस की बलि दी जाती है और मीठा मामा पर मीठे भोजन का प्रसाद चढ़ाया जाता है। आलम जी, मंदिर धोरी मन्ना बाड़मेर में है। घोड़ा रक्षक देवता है। आलम जी जय जैत मालोत राठौड़ थे। नेक्स्ट आता है वीर फत्ता जी,
मंदिर साथू गांव जालोर में मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। लास्ट आता है डोंग जी जवाहर जी बाठोट। पाटौदा सीकर गांव के सामंत थे। अमीरों को धन लूटकर गरीबों को बांट दिया करते थे। सहयोगी लोहट जी जाट करणा जी मीणा। इन्हें अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी को लूट लिया था। आज का सेशन अपना यहीं समाप्त होता है। अपने लोक देवता संपूर्ण हो चुके हैं। इन्हीं में से जो कोई क्वेश्चन बनेगा वो बन जाएगा। एक अब मेरी लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट सुन ले थोड़ा सा। राजस्थान के पंचपीर लोक देवता हड़पू रामदेव मांगलिया में है पांच पीर पधार जो गोगा जी जय है। यानी कि राजस्थान के पांच लोक देवताओं को पंचपीर के नाम से जाना जाता है, जिसका है शॉर्ट ट्रिक याद कर लो आप। इस दोहा को याद करने की आवश्यकता नहीं है, गोपा मेरा है। गोगा जी, बाबू जी, मेहा जी, रामदेव जी, हड़बू जी। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से पांच पीरों में सम्मिलित लोक देवता नहीं है, वहां पर तेजा जी को दिया जाता है, तो तेजा जी पंच पीरों की श्रेणी में नहीं आते। वो पांच ही लोक देवता आते हैं, बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया जी, मेहा जी। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अपने लोक देवता वाला टॉपिक समाप्त हो गया है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल विनोद पुलिस एचआरएम भी पर मिल जाएगी। आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, अपने सभी साथियों तक शेयर करें। जो भी प्रॉब्लम हो तो मेरे मोबाइल नंबर 98 87 46 57 20 पर व्हाट्सअप मैसेज करें। थैंक यू, धन्यवाद।